हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम ले रहे हैं अनदर लेसन ऑफ द क्लास 8 विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस नेचर में ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स के अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर आप इनको बोल सकते हैं माइक्रोब्स। माइक्रो मीन्स छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नॉर्मल आइज से व्यू नहीं कर पाते। इनको देखने के लिए हमें चाहिए होगा कोई माइक्रोस्कोप या फिर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास टू व्यू देम। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। ये हमारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन। कई बार आपने देखा होगा एक पीस ऑफ ब्रेड जब बच जाता है और उसको ऐसे ही कम से कम 20-22 घंटों के लिए छोड़ दिया जाए, आफ्टर सम टाइम जब आप उसको देखेंगे उस टाइम पीरियड के बाद आप उस पर एक लेयर पाएंगे, एक ग्रे लेयर उस पीस ऑफ ब्रेड पे आ जाएगी। जो उसमें ग्रे लेयर आई है दैट इज़ ड्यू टू ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होता है? फंगस। ये डेली लाइफ में हमने बहुत बार देखा है। सो पहले देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मेजर कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। मेजरली क्लासिफाइड किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 कैटेगरीज में। व्हाट आर दोज कैटेगरीज? दीज आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। These are 4 major groups: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। अब देख लेते हैं ये देखने में कैसे दिखते हैं। फर्स्ट पिक्चर है बैक्टीरिया की। These are बैक्टीरिया। To the left side these are algae like Spirogyra. Figure 2.3 that is प्रोटोजोआ। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम और नीचे है फंजाई जैसे कि ब्रेड मोल्ड, अभी एग्जाम्पल दिया आपको, या फिर पेंसिलियम, एस्पायरिगुलस। ये सब एग्जाम्पल है फंजाई के। सभी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? आपसे कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दीजिए, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल दीजिए या फिर फंजाई का एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है। बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे कि लैक्टोबैसिलस। ये वाला बैक्टीरिया पाया जाता है कर्ड में। ठीक है। फंजाई के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं पेंसिलियम या फिर ब्रेड मोल्ड। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल में आप लिखेंगे अमीबा या फिर पैरामीशियम। एंड लास्ट एल्गी के बारे में आप लिखेंगे स्पाइरोगायरा। इनके एग्जाम्पल्स ओके। ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे तो ये 4 तो होंगे ही होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट एक 5th कैटेगरी भी होती है और उनको हम बोलते हैं वायरस। ठीक है। 5th कैटेगरी इज नोन एज वायरस। ये भी माइक्रोस्कोपिक है बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं इन 4 कैटेगरी से। ये क्या करते हैं? अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, ये मान लीजिए होस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसके सेल के अंदर ही खुद को क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन हो सकता है? एक प्लांट हो सकता है, एक एनिमल हो सकता है या फिर कोई बैक्टीरियम हो सकता है। और वायरस से कॉमन होने वाली बीमारियाँ जैसे कि आपको नॉर्मल कोल्ड हो जाता है, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये सब बीमारियां आती हैं वायरस के अंदर। कुछ सीरियस डिसीजेस भी होती हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं, दैट आर जैसे कि पोलियो या फिर चिकन पॉक्स। ऑल दीज अकर ड्यू टू वायरस। अब कुछ बीमारियां जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं जैसे कि टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस या फिर टाइफॉइड,
टाइफाइड जो होता है वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। नॉर्मल डॉक्टर आपको बोलता है कि ये पानी की वजह से है ना हुआ है, दैट इज़ उसमें बैक्टीरिया आ गया कहीं से। सो दीज आर बैक्टीरियल डिसीजेस। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ जैसे कि डाइसेंट्री। डाइसेंट्री क्या है? जैसे कि उल्टी, दस्त होना या फिर मलेरिया, ये बीमारियां जो होती हैं वो प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वायरस की वजह से कौन डिसीज़ होती है, बैक्टीरिया की वजह से कौन डिसीज़ है, या फिर प्रोटोजोआ की वजह से कौन डिसीज़ होती है। कई बार आपको मिक्स ऑफ क्वेश्चंस में ये कंफ्यूज करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन, जहाँ पे हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ब्रॉडली 4 कैटेगरीज हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। साथ ही में हमने देखा इनके एग्जाम्पल्स। एक 5th कैटेगरी भी है वायरस की, पर क्या होता है कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसी के अंदर, उसी के सेल के अंदर ये ग्रो करता है और इसको बोला गया वायरस। वायरस से होने वाले डिसीज़ देखी, बैक्टीरिया से होने वाले डिसीजेस देखी और प्रोटोजोआ से। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।